बिना वजह अगर कोई आपको छोड़ के चला जाए, बिना वजह अगर आप किसी को छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो कोई ना कोई वजह है। अगर रिलेशनशिप चाहे आपका 10 साल का क्यों ना हो, चाहे 5 साल का क्यों ना हो, चाहे क्यों ना अभी स्टार्ट हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। बिन रीजन कोई किसी को नहीं छोड़ता है। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। टाइटल थंबनेल देखकर जैसे आपने इस वीडियो को क्लिक किया, तो इस वीडियो में आज जानेंगे और आज हम आपको वो बातें बताने, अगर आप ये बातें जानना चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड क्यों आपको छोड़ के चला गया, आपके गर्लफ्रेंड क्यों आपको छोड़ के चले गए, आपकी पत्नी क्यों छोड़ के गई, पति क्यों छोड़ के चला गया, ये रीजन जानने के लिए क्या कारण क्या वजह, स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जिस कारण से रिलेशनशिप, रिश्ता, हर एक चीज टूट जाता है, उसमें कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि उसमें हमारी कुछ गलती। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोच मधु, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, यानी मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों को ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, उन लोगों के लिए जिनका रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मंगेतर में, सब कुछ में, और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों रिश्ते टूटते हैं मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो फटाफट फॉलो करिएगा ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जाते जाते प्यारा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताना। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, रिश्ता क्यों टूटता है? अगर कोई भी बॉयफ्रेंड आपको जी जान से प्यार करता है, आप भी उनको प्यार करते हो, रिश्ता आप लोगों का बहुत आसान है, से चल रहा है, और जहाँ पे कहते हैं ना ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में शुगर हो जाता है, वैसे ही हमारा प्यार है, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जरूर होती है। अगर लड़ाई झगड़ा हो तो पार्टनर को वहाँ एक को शांत हो जाना चाहिए। रिश्ता टूटने के कई कारण होते हैं। पहला कारण तो अगर आप अपने गर्लफ्रेंड पे विश्वास नहीं करते हो, बार बात में उससे टोकते हो, बार बात में उससे ट्यून मारते हो, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, हर चीज़ को लेकर, पहनने को लेके, खाने को लेके, टाइम ना देने पे, कॉल ना उठाने पे, मैसेज ना करने पे, देर से कॉल उठाने पे, इस तरह के आप बार बार अपनी गर्लफ्रेंड्स को इस तरह की ट्यून देते हो, उसके मतलब ट्यून मारते हो, उससे इस तरह का गलत व्यवहार करते हो ना, तो उब जाती है। वो खुद कहती है ऐसे रिश्ते में रहने तो से अच्छा है अलग हो जाओ। समझ गए? यही एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड चाहे आपसे जितना भी प्यार करे, अगर जितना भी प्यार करे, और आप अगर उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, देखो प्यार में लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, टकरार जरूर होता है, वहाँ पे समझदारी से काम लेना है। जहाँ पे आप समझदारी से काम नहीं ले रहे हो, वहाँ पे आपका रिश्ता टूट जाता है, चाहे शादीशुदा ही लाइफ क्यों ना। तो वह यहाँ पे आपको मैं ये बताने वाली हूँ, अगर एक बॉयफ्रेंड इस तरह से जो अपने गर्लफ्रेंड अगर अपना बॉयफ्रेंड जो इस तरह के लांछन लगाता है, तो गर्लफ्रेंड खुद सोचती है कि चलो छोड़ दो, ऐसे रिश्तों से दूरी रहो तो अच्छा। वहीं पे अगर लड़का देर से कॉल कर रहा है, कहीं घूमने चला गया दोस्त यारों के साथ, कहीं देर से आया, खुद के बर्थडे पार्टी में उसके दोस्त ने उसको मतलब पार्टी दे रहे हैं, उसको सरप्राइज दे रहे हैं, अगर आप तब भी घर लेट पहुँचे, आपने गर्लफ्रेंड को कॉल भी नहीं किया तो ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी नहीं दिया, उसको घुमाया, तो वहाँ पे गर्लफ्रेंड दुनिया भर की आपसे कहती है तुम्हारे बर्थडे पे मैंने इतनी तैयारी की तो तुम नहीं आए, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तुमने कॉल नहीं उठाए, तुम देर से आए, तुमने दोस्तों के साथ बिजी थे। इस तरह की वो दुनिया भर के जब अपने बॉयफ्रेंड पे लगाती है कि तुम उससे बात कर रहे थे, तुम वहाँ पे गए, ये दुनिया भर में उन बातों में ये आता है अपने बॉयफ्रेंड पे बार बार टून मारना किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे भी आपका बॉयफ्रेंड एकदम से बोर हो जाता है, उसको गुस्सा आता है, सोचता ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा तो हम लोग अलग ही हो जाएं, क्योंकि
ऊपर से अगर दोनों रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हैं, एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है, दूसरा वाला पार्टनर उसको हेल्प नहीं करता है, चाहे पैसे से हो, चाहे काम से हो, किसी भी चीज़ से हो, हर चीज़ से अगर पहला वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर पे पूरा का पूरा समझ लो बोझा उस पर डाल देता है, तो जो पार्टनर है वहाँ पे भी वो परेशान होता है, तो सोचता मैं क्यों ना अलग हो जाऊँ। तो इस तरह से रिश्ते टूटते हैं। वहाँ पे समझदारी से काम लेना। अगर लड़का चाहता है कि मैं लड़की को छोड़ दूँ, 4 साल 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद जब एक लड़की गलत व्यवहार करती है, उसको समझ में नहीं आता, तो वहाँ पर लड़का खुद सोचता है कि मैं अलग हो जाऊँगा या अलग हो रहा। देखो, रिश्ते टूटने के इस तरह के कारण होते हैं। कोई आपको बिन वजह छोड़ के नहीं जाता है, कोई ना कोई वजह होता है। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 10 साल का प्यार हो, 5 साल का प्यार हो, वहाँ पे फैमिली भी आती है, फैमिली दबाव डालती है। एक ये वजह होता है, एक खुद का ही गर्लफ्रेंड या खुद का ही एक बॉयफ्रेंड का खुद का डिसीजन होता है कि मुझे इस गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ नहीं बनानी है, मुझे किसी और से शादी करना है। वहाँ पे पेरेंट्स का दबाव होता है, पेरेंट्स के दबाव के अलावा खुद की भी मर्जी होती है। तो ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में तो कभी ना रहना, क्योंकि रिलेशनशिप में जो रिश्ता टूट जाता है, रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर रहने के बाद, रिलेशनशिप का मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह रहने के बाद फिर एकदम से अलग होकर शादी किसी और से कर लेना, ये सबसे बेकार है। समझ चुकी ना। और और कारण है, और एक कारण ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है कि अगर गर्लफ्रेंड जो होती है अपने बॉयफ्रेंड की बातें नहीं मानती। एक बॉयफ्रेंड, हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, हर एक रिश्ते से। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से उम्मीद रखती है कि मुझे प्यार देगा, सपोर्ट करेगा, घुमाएगा, हर गिफ्ट देगा, ये देगा वो देगा, दुनिया भर की। जैसे मैंने ये बोला, वैसे ही एक बॉयफ्रेंड एक लड़का एक लड़की से वो उस चीज़ की उम्मीद रखता है। आप समझ चुके कि वो किस चीज़ की उम्मीद रखता है। अगर वहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप टूट जाता है, जब एक बॉयफ्रेंड आपसे कुछ उम्मीदें रखता है जो आप उसकी पूरी नहीं करते हो। हर एक रिश्तों में कोई ना कोई उम्मीदें होती हैं, बिन उम्मीदें जोड़ जो वह कोई भी रिश्ता नहीं। तो वहाँ पे भी एक बॉयफ्रेंड सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मानती, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रही, तो छोड़ो ऐसे गर्लफ्रेंड को। तो वहाँ पे भी रिश्ता टूटता है। रिश्ता टूटने के कई कारण होते हैं। और हस्बैंड वाइफ में रिश्ता क्यों टूटता है? जब एक पत्नी या तो बहुत खर्चीली होती है, या तो पति का जो अफेयर होता है किसी और औरत के साथ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जब ज़्यादा होने लगता है, तो एक पत्नी भी अपने पति को छोड़ के बच्चों को भी लेके पत्नियां अलग हो जाती हैं। क्योंकि या तो पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, जो बहुत ही ज़्यादा पत्नी समझदार है, या उसको लगता है कि मुझे इस रिश्तों को निभाना चाहिए, फैमिली की, समाज की, सबकी सोच के, बच्चों की सोच के, तो वो पत्नी निभा देती है रिश्ता। या बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं जो समाज का नहीं सोचती, पेरेंट्स का नहीं सोचती, खाली अपना सोचती है, तो वो अलग हो जाती हैं। समझ गए? वहाँ पे समझदारी, दोनों पार्टनर में से एक को समझदार होना बहुत ज़रूरी। कहते हैं ना कि इस रिश्ते में कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है रिश्ता टूटने का। और वैसे ही पति अपनी पत्नी को क्यों छोड़ता है? उसका रीज़न ये है कि उसका अफेयर किसी और से चल रहा है, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। उसके माँ बाप ने या तो ज़बरदस्ती शादी करी, या तो फिर उब गया है कि पत्नी उसको वो चीज़ नहीं देती है, उतना टाइम नहीं दे रही, उसकी केयर नहीं कर रही, वो चीज़ उसको बाहर मिल रहा। देखो, शादी के बाद लड़की पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। सास ससुर का ख्याल रखना, बच्चों को देखना, हर एक जिम्मेदारियां उसमें होती है। तो कुछ टाइम अगर वो पति को भी नहीं देती, तो पति जो है ना बाहर की तरफ एकदम से हो जाता है। तो इस वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। इस रिश्ते को टूटते रिश्तों को बचाने के लिए एक शादीशुदा वाइफ को अपने पति पे टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल से कम 70% तो पति को देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बोला ना कि हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती हैं। मैं आपसे यही कहती हूँ कि इस रिश्ते को संभालना है तो समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। और समझदारी दोनों में ही होना बहुत ज़रूरी। रिश्ते को संभालने के लिए इन सब चीज़ से दूर रहो, बचो। एक आग है तो दूसरों को पानी जरूर होना पड़ेगा। जहाँ लड़ाई झगड़ा अगर पति करता है तो पत्नी को कंट्रोल करना पड़ेगा।
और पत्नी को अपने पति को पूरा वक्त देना पड़ेगा। बाकी रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मेरी बात मानो तो रिलेशनशिप में मत रहो। अगर रिलेशनशिप में रहना है तो डायरेक्ट शादी करो, तब उसके बाद रिलेशनशिप में रहो। रिलेशनशिप का जो चल रहा है वो बहुत ही बड़े लोगों के लिए होता है, मिडिल क्लास के लिए नहीं होता है। समझ गए ना। और सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, यानी डीपली मैं आपसे यही हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि डीपली प्यार मोहब्बत को ना लेके डीपली अपनी एजुकेशन अपनी फ्यूचर को लो। समझ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।